फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं धर्मवीर भारती, मैं फोर्थ व्यूज न्यूज़ से। और आज हम विशेष बातचीत करेंगे मानस मुक्ति केंद्र के संस्थापक आचार्य प्रणव मिश्रा जी से। इन्हें प्यार से लोग सम्मान से गुरुजी कहते हैं। और आचार्य प्रणव मिश्रा जी के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, गुरुजी वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, साथ ही साथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हैं। और आज मैं उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ गया जी धाम में पिता महेश्वर मंदिर के पास मानस मुक्ति केंद्र है, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी स्थापित है। और आज मैं गुरुजी के ही आश्रम कहिए, कुटिया कहिए, उन्हीं के तपस्थली पे हम यहाँ बैठे हैं। और आज हम विशेष बातचीत गुरुजी से करेंगे। शरद ऋतु का जो नवरात्रा है वो नवरात्रा प्रारंभ होगा। नवरात्रा यही होता है कि और भी नवरात्रा है? नमस्कार, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही हमारी कामना इच्छा रहती है। जैसा कि आपने पूछा कि क्या ये शरद नवरात्रा जो आसीन का है महीना में होता है, यही होता है। 4 नवरात्रा होते हैं। एक ये आसीन नवरात्रा जो परसों से शुरू है, चैत्र नवरात्रा, माघ नवरात्रा और आषाढ़ नवरात्रा। जिस आषाढ़ नवरात्रा को लोग गुप्त नवरात्रा कहते हैं, और माता रानी कामाख्या जो आसाम में स्थित हैं, वहाँ ये गुप्त नवरात्रा और विशेष रूप से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अच्छे अच्छे साधक, तांत्रिक सब वहाँ इस गुप्त नवरात्रा में साधना करते हैं। यानी कहने का मतलब कि 4 नवरात्रा होता है, और 4 नवरात्रा का 4 का सब फल बराबर है। जैसे ये जो नवरात्रा है, आज के समय में देखें जो जीवन है लोगों का, अशांति है, घर में पति पत्नी की लड़ाई है, भाई भाई का लड़ाई है। तो यदि नवरात्रा जो लोग करते हैं तो अपने जीवन के सुख चैन के लिए करते हैं, वो जीवन को बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। तो ये जो नवरात्रा अगर कोई व्रत करता है, ये नवरात्रा का साधना करता है, ये नवरात्रा का पाठ जो करता है, तो उसमें उसके जीवन में बैलेंस कैसे आता है? सबसे पहले की जो व्यवस्था थी और अब की व्यवस्था में बहुत अंतर आ गया है। इन नवरात्र काल में रामचरितमानस का भी लोग नवरात्र पारायण करते हैं, दुर्गा सप्तशती के करते हैं, बहुत सारी दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं ये आपको पहले बता दूं कि रामचरितमानस की व्यवस्था, शांति कैसे आए। हम लोग अपने जीवन से भटक गए हैं। चूँकि रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने अच्छा लिखा है कैसे जीना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि प्रातः काल उठहि रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को लोग आशीर्वाद लेते थे, तब अपने अपने काम में जाते थे, और तीनों के दुआ से लोग शांति से अपने जीवन व्यतीत करते थे और धर्म के पर विजय पाते थे। अब वो चीज़ नहीं है, इतनी भागम भाग दौड़ हो गया है कि। और दूसरा एक कलिकाल का भी प्रभाव है। चूँकि गोस्वामी बाबा से किसी ने पूछा कि कलिकाल, कलयुग, एकदम घनघोर कलयुग को कैसे समझेंगे बाबा कि आ गया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा से लिखा है कि सबसे पहले कि मानहु मात पिता नहीं देवा, असाधु से करवावहीं सेवा। माता पिता का तो कहना, आज्ञा तो दूर की बात है, कहना भी लोग नहीं मानते हैं जी। अगर माँ पिताजी पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, तो बच्चे झूठ बोल देते हैं अपने ही माता पिता और गुरु से, जा रहे हैं फलां जगह, बोल देते हैं फलां जगह। तो ये व्यवस्था में बहुत कमी आ गया है। और वास्तव में पूछे तो ये बड़ा विभत्स बात मेरे लिए होता है। आज भी अगर श्रद्धा से माता पिता, और दूसरी बात ये जान लीजिए, जगत जननी माँ, ये 4 नवरात्रा हो या ये नवरात्रा हो तभी प्रसन्न हो सकते हैं। जो जन्म देने माँ, जो जन्म दिए हैं माँ, अगर उनसे आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अगर उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो जगत जननी को आप लाख
फूल मिठाई प्रसाद चढ़ा दें वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। तो पहले घर को शांत करने के पहले अपने माता पिता गुरु को प्रसन्न रखें, तब आप पाठ करें, पूजा करें, तभी सार्थक होगा और जीवन में शांति मिलेगा। जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ, रामचरितमानस का पाठ, तो इसमें पाठ में दो प्रकार का कहते हैं, एक पाठ होता है, एक संपुट। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। दुर्गा सप्तशती आप जो सादा पाठ जिसे पंडित जी लोग कहते हैं तो आप पाठ कर लीजिए जो अध्याय है। और संपुट हुआ कि विशेष मनोकामना के लिए अलग अलग उसमें जो लिखा हुआ है, तो वो श्लोक के आगे पीछे वो मंत्र लगता है। जैसे कि सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्यम सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, ये भी हुआ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये हर श्लोक के आगे पीछे जो लगता है इसे संपुट कहते हैं। रामचरितमानस में भी वही है, चौपाई के आगे पीछे आपका ये लगता है चौपाई। जैसे कि बंदऊ गुरुपद पदम पर आगा सुरचि सुवास सरस अनुरागा आय सुकाह के यकिन मोही सुनि रिसाई बोले मुन को ही। अब संपुट लग गया कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रवों स दशरथ अजिर बिहारी। फिर चौपाई के बाद इसे जो श्लोक लगा दे दुर्गा सप्तशती में वो संपुट हो गया। जब चौपाई में जो मंगल भवन बताए लगा दिए, ये रामचरितमानस का संपुट हो गया। जी जी जी, तो ये दोनों में बहुत अंतर हो जाता है पाठ करने से। हाँ, खास करके रामचरितमानस जो हुआ सो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। सबसे बड़ी बात है गोस्वामी बाबा ने जो रामचरितमानस लिखे बड़े सरल भाषा में लिखे हैं। चौपाई है, दोहा है, जो भी हो सरल भाषा में, जो कि आम जन तक पढ़ने में आसान हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में सब श्लोक है, मार्कंडेय उवाच, हाँ, तो सब श्लोक है और संस्कृत में श्लोक है। और संस्कृत के बारे में कहा गया है कि दुर्लभम संस्कृतम वाक्यम, सभी भाषाओं में दुर्लभ है। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो नहीं करें, क्योंकि उच्चारण अगर गलत हो जाता है तो उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। गुरुजी से हम लोगों ने बातचीत किया कि नवरात्रा का क्या महत्व है। गुरुजी ने विस्तार से बताया। अभी हम बातचीत कर रहे थे आदरणीय आचार्य प्रणव मिश्र गुरुजी से, जो मानस मुक्ति केंद्र के संस्थापक हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु के ज्ञाता हैं, संस्कृत के प्राकंड विद्वान हैं। आज हम लोग नवरात्रा से के संबंधित बातचीत किए और भी हम गुरुजी से बातचीत करते रहेंगे। आपने अपना समय दिया इस वीडियो पे, आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।